जुबैर साहब, ये जो ख़राब गवर्नेंस और करप्शन का परसेप्शन आया और जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस बीच में ये जितने भी मुआशी इशारे हैं ये अपनी जगह, क्या 2026 में इस सब के साथ बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं? लेकिन आने को तो अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन आपने कहा गवर्नेंस की आपने बात की, तो अभी कोई 3-4 हफ्ते पहले एक इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। उसमें जो मतलब हम तो बात करते ही हैं कि गवर्नेंस नहीं है और बहुत ही खराब है। उसमें जो जनरल सरफराज है, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर SIFT के सबसे सीनियर 3 लीडर हैं आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर SIFT में, उन्होंने पब्लिकली तकरीर करते हुए कहा कि गवर्नेंस सिस्टम बिल्कुल ब्रोकन है और बहुत सी दूसरी चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो टैक्स का निज़ाम है, और इस माहौल में ही सेट के, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास कोई ग्रोथ प्लान नहीं है। तो ऐसी सूरत से हाल में जाहिर सी बात है, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो जस्टिफाई कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो मईशत की बदहाली है उसकी वजूहात क्या हैं। जो हमारे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली, जिसको आपने रिसेंट डेज में देखा होगा PI के निष्कारी के सिलसिले में, उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा कि इन द प्रेजेंट पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की, और सही कह रहे हैं वो, लेकिन गवर्नेंस इतनी खराब है कि अट्रैक्ट हम कर ही नहीं सकते। तो बात ये है कि 2025 जो है वो उस हवाले से मईशत के हवाले से बहुत ही खराब रहा। लेकिन मईशत, मैं तो उस वक्त मानता हूँ मईशत अच्छी या बुरी होती है जब अवाम उसको फील करें अच्छा या बुरा। अगर अवाम के लिए आपने जो थोड़े बहुत आदाद शुमार बताए कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है और 3 साल पहले के मुकाबले में, बल्कि 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैं हुकूमत की फिगर बता रहा हूँ, 7.1%। जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं हफीज पाशा वगैरह, वो कहते हैं 22 से 24% है। तो आप खुद सोच रहे हैं कि इवन एट 7.1% इट इज एट 21 ईयर हाई। इसी तरह से गुर्बत में जो इजाफा हुआ है वो भरपूर इजाफा हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना जामी, वो एक बड़ा सिंपल सा एक जो मईशत में एक होता है कि जी जो GDP ग्रोथ है वो सब चीजों को एक समेट के बताती है कि आपकी मईशत कैसी रही। अगर वो पिछले 3 साल का हम एवरेज लेंगे तो 1.7%, और अगर आप उसको कंपेयर करें पॉपुलेशन ग्रोथ से 2.6%, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि पीछे जा रहे हैं। और उसका सबसे एक क्लियर इंडिकेटर होता है कि परचेजिंग पावर, कि कुव्वत खरीद अवाम पिछले 3 साल के मुकाबले में अगर हम देखें तो तकरीबन 65% कम हो गया। अब अगर कुव्वत खरीद जो 20,000 रुपए में काम हो सकता था, आज उसके लिए 50,000 रुपए थे। तो अगर आपकी इनकम बढ़ी भी है, अगर 20 से 30,000 होगी तो फिर भी आप पीछे। अगर आपकी डबल भी होगी 3 साल के मुकाबले में, नहीं हुई है तो भी आप पीछे। अगर आप वेजेस का एक मुआवजा करें वर्कर्स की वेजेस का, तो आज हम जहां खड़े हैं वो 2015 के बराबर। अब आप खुद सोचें कि हम तो वहां 10 साल के बाद ये बड़ी कंसर्न्स हैं, जो आपकी बड़ी जेन्युइन कंसर्न्स हैं। जुबैर साहब, कुछ कंपनियां भी बंद हो गई, कारोबार बंद कर दिए, इंटरनेशनल कंपनीज ने भी अपना आप लपेट लिया, मुकामी सतह पर भी, और फिर नौजवान बड़ी तादाद में बाहर गया। जो लोग बाहर गए उनके हवाले से मैं देख रहा था एक रिपोर्ट, तो ज़्यादातर की बाहर जाने की वजह रोज़गार के अलावा पाकिस्तान में जब वो अपना काम करते हैं फ्रीलांस का, तो इंटरनेट की स्पीड बहुत डाउन होना, दिस वाज वन मेजर रीज़न। तो ये कारोबार जो बाकी बंद हुए इंटरनेशनली नेशनली, जो उसकी वो और थी क्या? देखें, नहीं, उसकी वजूहात तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जो बहुत सी वजूहात होती हैं उसमें पॉलिटिकल रीजन भी होता है। एक इक्वेशन है जानी, जो मैं आपको बताऊं, जो मैं खुद समझता हूं, मैंने ही बनाया, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अच्छा, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो ये हमारी सिर्फ बातें होंगी। और एक चीज मैं बिल्कुल खुल के बात करना चाहता हूँ, बिकॉज द सिस्टम इज सो रॉटन। हम बार बार उन फेरों में, जैसे साद रफीक साहब कहते हैं ना, फेरों में घूम रहे हैं। IMF अगर मईशत को बेहतरी का एक सहारा होता तो पाकिस्तान की मईशत सबसे आगे होती, क्योंकि ये 25वां IMF प्रोग्राम है। 1988 से ये 14th IMF प्रोग्राम है। अभी आप अगर आप एवरेज निकालें तो 3 साल से कम एवरेज है
every new IMF program. So अगर IMF is the remedy for economic development and prosperity of the people, तो हमें तो सबसे आगे होना चाहिए. हम सबसे पीछे हैं. और जिस दौरान हमने सबसे ज्यादा IMF प्रोग्राम, ये 1988 और पिछले 40 साल की बात कर रहा हूँ, आप तो निकाल के देख लें, आप मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज हमारे से पीछे थी और बहुत पीछे थी, पर कैपिटा के लिहाज से भी, हर चीज के लिहाज से. अब वो कहां से कहां पहुंच गई. तो दो फंडामेंटल जो इस वक्त हमारे 2025 में मैं कहूंगा ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो ये IMF जो है ना, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा. हमें अगर पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है ना परमानेंटली, वी हैव टू गेट रिड ऑफ IMF.